किन का डाउट था? हाँ, आपका किसमें भेजा आपने? अजय एक और था ना आपका उसी में, अर्जुना में ही था। तो पहला तो आपका हमने देखा था ना, पहला हमने देख लिया, दूसरा वाला अच्छा नाचिकेता वो चला गया, उसको डाउट था तो हाँ 36 ये कह रहा है कि let a random sample of size 4 from a normal population with unknown mean mu and variance 1 yields the sample mean of 0.16 and phi be the cumulative distribution function of a standard normal random variable. हाँ, इसमें रैंडम सैंपल साइज 4 का है, तो ये जो 36 है x1 x2 x3 x4 दे आर IID नॉर्मल म्यू 1 है ना, ये हो गया हमारे पास। और हम्म नहीं नहीं, सैंपल ये आपको यूज करना होगा बाद में, है ना। सैंपल मीन का मतलब x बार है, ठीक है ना। और ये है हमारे पास, इट इज़ गिवन दैट दिस तो ये तो आसान है, साइज दे रखा है 0.05, साइज है 0.05 और यहाँ से है h0 है आपका म्यू इज इक्वल टू 0 वर्सेस h1 है म्यू नॉट 0, ठीक है। ये हो गया। तो आप इसका क्रिटिकल डिवीजन पता आपको क्या होता है? बताइए, आप बताइए क्या आया क्रिटिकल डिवीजन आपका, क्या निकल के क्या आएगा? ये आएगा x बार x, हाँ वही वही, तो यहाँ से दिस क्रिटिकल डिवीजन होगा दिस अपॉन, है ना, वो कर सकते हैं उससे सिग्मा जो होता है जो कि 1 ही है एक्चुअली, तो इसका मॉड मोर देन इक्वल टू के। हाँ यस, म्यू, हाँ वही करते हैं डिनोमिनेटर में। तो इसमें आपने जो कैलकुलेट किया तो बुक में प्रूफ मिल जाएगा आपको, ये थ्योरम है कि इसका क्रिटिकल रीजन क्या है। आप प्रसन्ना साहू वाली बुक में देखिए, ये आपको प्रूफ कर रखा होगा कि इसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा। सही तो है आपका आंसर, वही आंसर है एक्चुअली इस। हम्म नहीं, आपने गलत किया, आपने वेरिएंस को 4 क्यों लिया? नहीं नहीं भाई, ये तो एक्स बार है, हमारा वेरिएंस तो 1 है, सिग्मा स्क्वायर तो यहाँ 1 है, इसलिए गलत आ रहा है आपका। एक होता है पॉपुलेशन मीन, एक होता है सैंपल मीन, एक होता है पॉपुलेशन वेरिएंस, एक होता है सैंपल वेरिएंस, दोनों अलग अलग चीज़ है। सो पॉपुलेशन मीन वेरिएंस वो रैंडम वेरिएबल का मीन वेरिएंस है, और जो सैंपल मीन वेरिएंस है वो डेटा पॉइंट का है। जो डेटा पॉइंट्स आपको 4 नंबर दे रखे हैं ना यहाँ पे, इन चारों का जो एवरेज आएगा वो एक्स बार है, इन चारों का जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाला फॉर्मूला लगता है सैंपल मीन सैंपल वेरिएंस में। और और ये रैंडम वेरिएबल में तो पॉपुलेशन जो रैंडम वेरिएबल का लगता है पॉपुलेशन में, तो यहाँ आपको सिग्मा स्कोर 1 है, इससे सॉल्व कीजिए तब होगा। हाँ तो उसके हिसाब से कीजिए, वो आ जाएगा उससे, ठीक है ना। तो वो जो, हाँ जहाँ 4 आपने रखा ना, 2 रखा, उसको 1 रखिए आप, अब उससे सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। सही कर रहे हैं आप, हाँ इससे हो जाएगा, ठीक है। किसका रह गया? हाँ सोहम आपका भी था ना एक, फिर नवल आपका करते हैं, फिर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो आपका क्या है भाई? सोहम आपने भेजा ना, ठीक है देखो। सो इसमें कौन सा वाला पूछना है? इस वाले में मुझे 2.24 आ रहा है और आंसर 2 है, हो सकता है 2.24 आंसर दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में कौन सा वाले में, 9th वाले में, ये 9th ई ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो अगर आप ऐसे देखोगे ना, आपने कैलकुलॉन उससे किया होगा, ये जो 9th है एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पता है क्या है? बीटा फर्स्ट काइंड है जिसका पैरामीटर है, अब देखना बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चेक करो। बीटा फर्स्ट काइंड तो इसमें है 2,1, ये है। अब आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आई थिंक आता है ना। सो बीटा फर्स्ट काइंड है, इसने थ्योरम गलत लगाए होंगे इसलिए हो सकता है आपका वो है। एक्स अपॉन थ्योरम क्या होता है कि अगर बीटा फर्स्ट काइंड है तो किसका डिस्ट्रीब्यूशन बीटा सेकेंड काइंड होता है?
आई थिंक इसका डिस्ट्रीब्यूशन बीटा सेकेंड काइंड होता है ना। हाँ हाँ, ऐड कीजिए ना उसको। अच्छा अच्छा, आपने उसमें उसका वेरिएंस निकाला है, तो आपका उसमें प्रॉब्लम क्या, आंसर निकला है कि नहीं निकला आपका? आंसर तो आएगा, 100 कंप्लीट कर देते हैं फिर करते हैं। तो हाँ वही मैं बस वेरीफाई कर लेता हूँ एक तरह ना दिमाग से, प्लस है कि माइनस है, ये भूल गया हूँ। है ना। हाँ वही पूछ रहा हूँ, माइनस में तो इसने प्लस दे दिया, मतलब उसने वो लगा दिया होगा, इसलिए उसका आंसर 2 आया, आपका जो आया ना सही आया, ठीक है ना। तो उसने क्या किया है, सो हम जैसे ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक बीटा सेकेंड काइंड होता है, लेकिन उसने प्लस लिख दिया और बीटा सेकेंड काइंड से सॉल्व कर दिया होगा, इसलिए उसका आंसर गलत आया है, ठीक है ना। ये जो है ना, एक्सपेक्टेशन एक्स अपॉन वन माइनस एक्स है, वो आपका बीटा सेकेंड काइंड है। तो ये बीटा सेकेंड काइंड 2, 1 हो जाएगा। अब आपको इसी का एक्सपेक्टेशन चाहिए था ना, तो इसका एक्सपेक्टेशन चाहिए आपको, तो ये तो आसान हो गया। अब एक्सपेक्ट देखो, मैं इसका निकाल लेता हूँ, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। तो बीटा सेकेंड काइंड का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? बीटा सेकेंड काइंड का मीन का फॉर्मूला। हाँ, नहीं समझ आया, मीन क्या होगा? अल्फा अपॉन बीटा माइनस वन। अल्फा अपॉन बीटा, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा यहाँ पे तो। इससे तो हाँ, क्योंकि बीटा अल्फा 2 रखा है मैंने, बीटा 1 रखा है, तो इससे तो आंसर वो आ जाएगा, 1 से ज़्यादा होना चाहिए ना, तो यहाँ तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ये। तो हो सकता है उससे देखो कैलकुलेशन करके, हो सकता है वो सही हो। सो इससे अगर सॉल्व करोगे तुम, तो यहाँ से जस्ट एक्सपेक्टेशन, तो ये तो सिंपल है ना, तुमने जो किया होगा सही होगा यार, उसमें वो उस जगह थ्योरम लगा दिया होगा, इसमें क्या ही अब इंटीग्रेशन मुझसे करवाओगे तुम, इतना तो भरोसा होगा तुम्हें खुद पे। ये तो इतना सही तो कर रखा होगा तुमने, इसमें क्या ही है, इसमें गलती तुम्हारा जो आंसर है वो ठीक होगा, उसमें हो सकता है उसने बनाते हुए कई सारी गलतियां हो जाता है, तो कर दिया होगा। ये इंटीग्रेशन कर पा रहे हो तुम, तुम्हारा जो आंसर है वो सही है, ठीक है भाई। हाँ, अब ये सब इंटीग्रेशन में क्या ही करो, मान लो ये निकालना है, तो ये बीटा नहीं है, अब प्लस वाला बीटा नहीं है, माइनस वाला है, लेकिन माइनस वाले का तो मीन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब मान लो ये सही है, प्लस वाला ही सही है, तो यहाँ 0 से 1 में जो करो, जो भी आ रहा है वही सही आंसर है तुम्हारा, ये चीज़ है। अब ये सब क्या वेरीफाई कर रहे हो, टाइम पास करा रहे हो, इतना तो खुद पे भरोसा रखो। मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन, वो यूजिंग डिटर्मिनेंट नहीं, वो डिटर्मिनेंट में ऐसा है, ट्रांसफॉर्मेशन से डिटर्मिनेंट निकालना। फिर नहीं नहीं होगा, ये जो लास्ट ईयर था सिलेबस सेम ही है। अच्छा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं, ओ, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है उसमें, अभी भी नहीं है, पिछले साल भी नहीं था। हम लीनियर जो चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट का वो है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वो हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर नहीं है। एक्चुअली किसी का सॉल्यूशन समझना बड़ा मुश्किल काम है, उससे बेटर होता है सॉल्व कर दो, क्योंकि आपने कहीं पे गलती कर लिया होगा पता नहीं चलेगा मुझे, तो उससे बेटर है मैं सॉल्व कर दूं उसमें। कहाँ तक लास्ट में जेड मोर देन 2.28/2 आ गया आपका। हम्म। हाँ ठीक है। हम्म। हाँ। हम्म। लेकिन मॉड होता है ना, ये आपने गलत किया ना, यहाँ मॉड आएगा, आपने कैलकुलेशन यहाँ गलत कर रखा है। ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ मॉड लगाया ना मैंने, आपने वो जो प्रूफ किए हैं वो गलत किए हैं, उसमें चेक करो।
जो प्रूफ आपका आएगा ना वो मॉड आएगा यहाँ पे। क्रिटिकल डिवीजन में देखिए आपने कहीं मॉड मिस किया है, ये आएगा मॉड एक्स मोर देन के, या समेसन एक्स आई का मॉड मोर देन सी, ये क्रिटिकल डिवीजन आएगा। तो आपने मॉड मिस किया इसलिए गलत आंसर आ रहा है। ये जी, अगर मोर देन होता तब वो आता जो आप कह रहे हैं। अगर ये नॉट इक्वल टू है तो ये एक जगह देखिए जहां पे आपने घटाया होगा वहां मॉड लगेगा। होता क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, तो हम लोग गलती से एक्स लिख देते हैं, वहां गलती हो जाती है। अब देखिए कहीं पे स्क्वायर रहा होगा तो वो मॉड हो जाएगा। हम्म हम्म जी, लेकिन वहां पे जो जो केस है ना वहां पे एम एल ई अंडर एच वन डालते हैं, मतलब एक्स बार की वैल्यू वहां अज्यूम कर लेते हैं कि वो म्यू से ज्यादा है। तो जो मॉड वाली सिचुएशन अभी आई ना वो तब नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मुझे पता है कि लार्जर ही होगा, तो वो नेगेटिव वाला केस बाहर हो गया। तो अभी जो मैं आप अरे भाई समझो, अभी जो मैं कह रहा था मॉड एक्स होता है, ये एक्स होगा अगर एक्स पॉजिटिव है, ये माइनस एक्स होगा अगर एक्स नेगेटिव है। अब जैसे आपने कहीं पे निकाला कि मैंने जैसे कहा एक्स बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर है, अब ये मॉड एक्स बार माइनस म्यू होगा जो नॉट इक्वल टू केस में आएगा। अब मुझे पता है कि एच वन है, एच वन क्या है आपका, म्यू मोर देन जीरो, या तो मुझे पता है कि वो पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी एक्स बार माइनस म्यू हो जाएगी जब एक्स बार मोर देन म्यू होगी इस तरह से, तो मोड खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वन साइडेड केस में ये डिफरेंस आता है। तो एक ही साइड आएगा वन साइडेड में, दो साइड नहीं आएगा। ठीक है भाई, नवल आपका देखिए। तो क्या रह गया आपके, दो क्वेश्चन हैं तो अभी चलो बाकी का तो हो गया। एक और भी दिख रहा है मुझे ग्रुप में 2006 वाला, उससे पहले भी था ना, अभी पहले वाला हो गया सब।